वहीं इजराइल ने हमास पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है। इजराइल की एयरफोर्स ने हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल ने पूरे मुल्क में वॉर अलर्ट जारी किया है। तेल अवीव का एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और आर्मी चीफ कंट्रोल रूम में हमले के बाद के हालात और जवाबी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल आज हमास ने हमला कर दिया है। इजराइल पर गाजा से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। साथ ही में हमास के कई लोग इजराइल में घुस गए। हमास का दावा है कि उसकी तरफ से 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। हमास ने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। אנשים בבעלה שם. זה כמו פופקורן, זה נשמע לי. और वहीं इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ मेजर जनरल राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर राजन, देखिए जिस तरीके से ये हमला हुआ है, क्या मानते हैं आप इस हमले को? आखिर वक्त पे इंतजार करने पर, सही वक्त पर यह उन लोगों ने हमला किया है इजराइल से? देखिए, ये अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफी सालों से। 19th सेंचुरी से ये कॉन्फ्लिक्ट है। बेसिकली गाजा स्ट्रेट्स और वेस्ट बैंक, ये दो एरियाज हैं जिनके ऊपर ये कॉन्फ्लिक्ट है। वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियन वहां पे रहते हैं, पर उसका जो पूरी जो हुकूमत है, उसका जो पूरा कंट्रोल है वो इजराइल गवर्नमेंट करती है। और गाजा में हमास का दबदबा है वहां पे। टाइम पे टाइम इजरायली आर्मी ने भी रॉकेट अटैक्स किए हैं हमास के ऊपर और काफी कैजुअल्टीज पहुंचाई हैं। तो अभी ये सारे एक रिटेलिटरी स्ट्राइक्स हैं जो अभी हमास कर रहा है, क्योंकि इनको इंटेलिजेंस रहती है कि कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे लोग मौजूद हैं और कहाँ पे मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये मुद्दा अभी यूनाइटेड नेशंस में भी है। बेसिकली एक मांग है कि 2 स्टेट्स इनको बनाया जाए, पैलेस्टीन को अपने जो एक स्टेट घोषित किया जाए और अपना इजराइल अपने हिस्से में रहे। पर ये समझौता इनको एग्रीमेंट में नहीं है दोनों, और पैलेस्टीनियंस भी और इजराइल्स भी। बेसिकली ये लड़ाई अरब्स और जूस के बीच में है, एक एथनिक लड़ाई है। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में इसका कोई भी सलूशन सामने निकल के आएगा। मेजर राजन, क्या आपको लगता है कि इस हमले के पीछे फिलिस्तीन पर कब्जे के खिलाफ लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल, ये आपका बहुत सही असेसमेंट है। बिकॉज इजराइल ने जो अभी उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो एक हॉकिश स्टांस उसने ले रखा है। वो बहुत ही एक कट्टर है जो चाहता है बिल्कुल पैलेस्टीनियंस को खत्म करने के लिए। और आपने देखा होगा जब से वो अभी जो इलेक्शंस हुए थे और ये जो इजराइल में नई गवर्नमेंट आई थी, वही सेम गवर्नमेंट को एक बहुत ही कम मेजॉरिटी से वो फॉर्मेशन हुआ था गवर्नमेंट का। तो अभी जो अटैक्स पैलेस्टीनियंस के ऊपर इंटेंसिफाई किए गए हैं, ये बेसिकली उसी का जवाब है। हमास अपना एक मौका ढूंढ रहे थे कि उनको स्ट्राइक करना था। और आपने देखा होगा कि चर्च के ऊपर भी अटैक्स हुए हैं पैलेस्टीन में। चर्च के ऊपर भी अटैक्स हुए हैं। जो ये पॉपुलेशन जो है वहां पे पैलेस्टीनियन की, ये एक्चुअली काफी नाराज है उस चीज से। तो इसीलिए इसको मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिटेलिएशन है जो भी इजराइल की जो पॉलिसीज हैं अभी की उसके अगेंस्ट। और इसका अभी कोई
मीडिएशन नजर नहीं आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स भी शायद कोई कोशिश नहीं कर रहा है इस मसले को हल करने के लिए। बिल्कुल मेजर राजन, देखिए फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चला आ रहा कॉन्फ्लिक्ट क्या इस हमले की वजह हो सकता है? देखिए, बेसिकली ये लड़ाई जमीन की है। ये बेसिकली जो राइट्स पैलेस्टीनियन चाहते हैं वेस्ट बैंक में और गाजा में, वो उनको राइट्स नहीं मिल रहे। आज वेस्ट बैंक में एक नॉमिनल टाइप की गवर्नमेंट पैलेस्टीन की है, जिनके पास कोई भी पावर नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। सब कुछ इजराइल की हुकूमत करती है। तो मैक्सिमम लोग जो वेस्ट बैंक में आज 80 to 90% लोग वो आपके अरब्स हैं और वो पैलेस्टीनियंस हैं, और वो नहीं चाहते कि इजराइल उनके डे टू डे लाइफ में इजराइल की हुकूमत इंटरफेयर करे। सो बेसिक प्रॉब्लम अपना यही है कि आप अगर अपने एक देश में हैं और आपके लोग उस देश में मेजॉरिटी में हैं, और अगर आपकी अपनी गवर्नमेंट उस देश को नहीं चला सकती और दूसरी गवर्नमेंट चलाती है, तो उसमें नाराजगी हमेशा रहेगी। और इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट टाइम पे टाइम आप देखते हैं कि हमास एक्टिवेट हो जाता है। कई बार इसको पैलेस्टीनियंस ही अपने अटैक्स उसको करते हैं इजरायलीज के ऊपर, और इजरायली भी पैलेस्टीनियंस को टारगेट बनाते हैं। तो ये एक टेट फॉर टैट जो है जो चलता रहेगा, और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई भी रुकावट आ सकती है। मेजर राजन, गाजा के इलाके के बारे में जरा आप तफसील से बताइए कि ये किस तरह का इलाका है? बेसिकली देखिए, ये एक इसको गाजा का जो है, इसमें आपको याद होगा 2 लड़ाइयां इसमें इस एरिया के लिए हो चुकी है। एक 1967 में और एक 1973 में। तो ये 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे इजिप्ट और इजिप्ट के साथ लेबनान, सीरिया और इराक। ये सारे इकट्ठे हो गए थे और इन लोगों ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, और इजराइल ने इसको मुंहतोड़ जवाब दिया था। बेसिकली ये एक माउंटेन एरिया है, एक माउंटेन टेरेन है, इसके बीच में वैलीज हैं और प्लेन्स भी हैं। तो एक जो वॉरफेयर इसको यहाँ पे होता है, इसमें 2 टाइप की लड़ाई की जाती है। एक तो आपके टैंक्स इस्तेमाल होते हैं प्लेन्स में, और माउंटेन्स में आप अपने इसको माउंटेन वॉरफेयर की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इसको बेसिकली जो टेरेन है वो उस टाइप का है, और उसमें जो इसको लड़ाई अभी इजराइल के कंट्रोल में है ये दोनों एरियाज आज की डेट में। पर वहां पे स्पेशली गाजा में हमास का एक्चुअली दबदबा है, बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं गाजा में, और इसीलिए वो ये अटैक्स करते हैं। और उनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं, तो उनकी फंडिंग भी बाहर से होती है, और कुछ हैं अरब देश जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको इसको मिसाइल्स दे रहे हैं, इनको वेपन्स दे रहे हैं, और इनको एक ऐसी ताकत बना के रख रहे हैं कि जो इजराइल को काउंटर कर सके। तो एक तरीके से एक प्रॉक्सी वॉर मान के चलिए आप, और आप इसका एक लूज एग्जाम्पल आप इसको देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में भी जो प्रॉक्सी वॉर अपनी चल रही है। तो इसी टाइप की ये इसको लड़ाई अभी जारी है, और टाइम पे टाइम इनके अटैक्स होते हैं। आपने देखा होगा जेरूसलम में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, और ये सब हमास ने करवाए थे। तो इस टाइप का जो है सिनेरियो है वो अभी सामने निकल कर आ रहा है। 2 दिन पहले ही फिलिस्तीनी और इजरायली ख्वातीन ने गाजा में प्रोटेस्ट भी किया था और जंगबाजी की मांग भी की थी। तो क्या ये हमला उस मांग को पूरी तरह से नकार देगा?
देखिए, ये मांग तो नहीं नकारी जा सकती है, बिकॉज ये जो हमास है वो बेसिकली अपनी राइट्स को मानने के लिए इसराइल के ऊपर अटैक करता है, और वो अपना और इसका इसराइल भी इसके अगेंस्ट काफी एक्टिविटी, जो आपने देखा होगा, मोसाद जो है उसका, इसराइल का जो सीक्रेट सर्विस का विंग है, वो एक काफी शार्प और एक मानी हुई ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकी पूरी मूवमेंट्स पे नजर रखती है। तो कोई भी ऐसे बीच में अगर आप देखेंगे कि ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं या इस टाइप का होता है, तो उससे इस सिचुएशन में फर्क नहीं आने वाला, ये मैं सोचता हूं। अरब और इजराइल ताल्लुकात बहाली की कोशिश भी चल रही है, तो क्या इस हमले से उस पर भी फर्क पड़ सकता है मेजर राजन? मुझे लगता नहीं है, बिकॉज जो ये अरब देश है अभी वो इसराइल से अपनी क्लोजनेस एक अच्छे रिलेशंस की तरफ जा रहे हैं, जिसपे यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो मुझे ऐसे लगता नहीं है कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, मैं इनको फ्रिंज एलिमेंट्स बोलूंगा, जो हमास है और इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी इनमें इतनी ताकत नहीं रही है कि इसराइल को कन्फ्रंट कर सके। आज इसराइल एक बहुत ही मजबूत देश है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, स्टेट ऑफ द आर्ट इसके पास वेपन सिस्टम्स है, और इनकी जो हर एक जो सिटीजन है इसराइल का, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग एक कंपलसरी होती है। तो उनमें इतना जज्बा है, उस देश में इतनी लोगों की इतनी ताकत है कि मुझे ऐसे लगता नहीं है कि कोई भी अरब देश अगर मिल भी जाए तो इसराइल का कुछ बाल बांका भी कर पाएंगे। और इसीलिए अभी वो इस फैक्ट से रिकंसाइल है कि आगे वाला दौर जो है वो हमारा अपनी जो इकोनॉमी को बेहतर करने का दौर है, और उनको ऐसे लगता है कि इजराइल से अगर दोस्ती करेंगे तो उनका उसमें फायदा है, उनकी इकोनॉमी का फायदा है, और जो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है वो शायद उनको मिले, और वो जो उनके देश की भी बेहतरी हो सके। तो मुझे मेरी असेसमेंट में लगता नहीं है कि इस टाइप के जो हमले होते रहेंगे वो इनके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करेंगे। बिल्कुल। मेजर राजन, हमास ने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड भी नाम दिया है। देखिए, जैसे अल अक्सा जो है उसको लेकर जो विवाद है वो सालों पुराना चलता आ रहा है। देखिए, ये मैंने आपको जैसे बताया ना कि डोमिनेंस की लड़ाई है, बॉर्डर की लड़ाई है, टेरिटरी की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है। तो आप इसको कुछ नाम दे सकते हैं। वो नाम इसलिए एक्चुअली दिया जाता है कि वो लोगों को याद दिलाए कि अभी भी हम कायम हैं, और हम चाहते हैं कि इस जो हमारी टेरिटरी है हमको वापस मिले। तो वो अपने देशवासियों को भी एक अश्योरेंस देने के लिए एक इस टाइप की सोच रखते हैं, और वो ये कार्रवाई आप देखेंगे कि ये जारी रहेगी उनकी तरफ से, और अभी उनको कुछ सालों में अभी और ये जो फोर्सेस हुई हैं हमास की, ये और मजबूत हुई हैं। तो मुझे ऐसे अभी इसको इंडिकेशन नहीं है कहीं से भी कि इसको हमास को इजराइल कमजोर कर पाया है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज भी इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर राजन, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।